जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जहां एक तरफ मुल्क का टॉमी मीडिया 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स की रिहाई पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए लव लेटर्स लिखने में बिजी है, वहीं बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर काफी चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कतर के शेखों को हमारे नेवी ऑफिसर्स को वापस लाने के लिए राजी करने का क्रेडिट शाहरुख खान को दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जब कतर के शेखों को मनाने के लिए इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की सभी कोशिशें फेल हो गईं, तो मोदी ने शाहरुख से इंटरवीन करने की रिक्वेस्ट करी। और फिर शाहरुख खान ने हमारे नेवी ऑफिसर्स को आजाद कराने के लिए कतर के शेखों के साथ सेटलमेंट यानी डील यानी समझौता किया। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी कंट्रोवर्शियल दावे करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर ये सच है तो शाहरुख खान एक भारत रत्न पाने के हकदार हैं। खैर, कुल मिलाकर अच्छी खबर है कि कतर ने जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार भारत के 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को छोड़ दिया है। ये भारत के डिप्लोमेटिक कोशिशों से मुमकिन हुआ है। वैसे इस रिहाई से पहले कतर के साथ भारत की एक बड़ी डील काफी सुर्खियों में रही है। दोस्तों, हाल ही में गोवा में इंडिया एनर्जी वीक ऑर्गेनाइज हुआ था। इस इंडिया एनर्जी वीक में कतर ने भारत के साथ 20 सालों के लिए एलएनजी की बिक्री और खरीद समझौता होने के बारे में बताया था। भारत की कंपनी पेट्रोनेट के साथ कतर के बीच ये समझौता 20 साल के लिए बढ़ गया है। तो आपको बता दूं कि कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया है। कतर सालाना 77 एमटीपीए गैस निकालता है, जिसे 2027 तक वो 126 एमटीपीए करना चाहता है, ताकि एशिया और यूरोप में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके, जहां अमेरिका घुसना चाह रहा है। भारत और कतर के बीच 20 अरब डॉलर का कारोबार होता है और कतर भारत में अहम इन्वेस्टर भी है। खैर, अब इंडियन नेवी ऑफिसर्स की रिहाई को भारत की डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। रिहाई के बाद दिल्ली पहुंचने पर एक फॉर्मर नेवी ऑफिसर ने मीडिया से कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि हम महफूज भारत आ गए हैं। जाहिर है कि हम इसके लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि निजी तौर पर उनके इंटरफेरेंस के बिना ये मुमकिन नहीं था। तो आपको बता दूं कि पिछले साल दिसंबर में कतर की एक अदालत ने इन 8 नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई थी। भारत के ये 8 ऑफिसर्स हैं कैप्टन नवतेज गिल और सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एसके गुप्ता, बीके वर्मा और सुगुनाकर पकाला, सेलर रागेश। बाद में इनकी मौत की सजा को कम करके 3 से 25 साल की कैद कर दी गई थी। वैसे यहां पर एक किस्सा सुनाना चाहती हूं। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उस दौरान एक वारदात हुई थी। हुआ यह था कि गुलमर्ग में कुछ स्वीडिश इंजीनियरों को किडनैप कर लिया गया था, जिसकी खबर सुनकर स्वीडन के राजदूत चंद्रशेखर से मिलने आ गए थे। चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ को फोन किया। फोन पर उनके पहले वर्ड्स थे, भाईजान वहां बैठे बैठे क्या बदमाशी करा रहे हो। इस पर नवाज शरीफ बोले कि इससे हमारा कोई वास्ता तो नहीं है, उनको तो मिलिटेंट्स ने पकड़ लिया है। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, असलियत हमें मालूम है, असलियत आपको भी मालूम है, मुझे प्रेस में जाना नहीं है। इंसानियत के नाते ये इंजीनियर कल सुबह तक छूट जाने चाहिए और मुझे कुछ सुनना नहीं है। अगले ही दिन वो इंजीनियर रिहा कर दिए गए। अब कतर से सजायाफ्ता 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स रिहा होकर भारत आए
तो बीजेपी सपोर्टर्स एंकर और एंकराइन चीख चीख कर मोदी की डिप्लोमेसी की वाहवाही कर रहे हैं। हालांकि उन्हें भारत के पास्ट को जाने बगैर ही एक प्रधान सेवक की तारीफ के लिए ही रखा गया है। फिर भी उन्हें पता होना चाहिए कि भारत की डिप्लोमेसी ऐसी ही रही है। दोस्त मुल्क तो छोड़िए, दुश्मन मुल्क से भी सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के सिटीजन्स को सिर्फ एक फोन कॉल पर ही छुड़वाया गया है। लेकिन जिसे आजादी ही मई 2014 में मिली हो, वो क्या जाने कि उससे पहले भारत क्या क्या कर चुका है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ऑफिसर्स की एक टीम बीते कई दिनों से कतर में रिहाई करवाने के लिए मौजूद थी। रिपोर्ट में लिखा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल समेत कुछ दूसरे ऑफिसर्स ने रिहाई को लेकर बातचीत में अहम किरदार अदा किया है। अजीत डोभाल ने भी इस मामले पर कई बार कतर का दौरा किया था। पीएम मोदी ने भी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से दुबई में COP28 समिट के दौरान मुलाकात करी थी। तब सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि कतर में मौजूद भारतीय कम्युनिटी के रेफरेंस में बात हुई है। खैर, अब 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स में से 7 भारत लौट आए हैं। कमांडर पुरेंदु तिवारी की फैमिली कतर में ही रहती है। तिवारी अपनी फैमिली से मिलने दोहा में रुके हैं और जल्द भारत लौटेंगे। तिवारी को साल 2019 में ओवरसीज इंडियन अवार्ड यानी प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था। दहरा ग्लोबल में काम करते हुए तिवारी कतर की नेवी को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। जब फॉर्मर नेवी ऑफिसर भारत लौटे तो मीडिया से बोले, हमने भारत लौटने का 18 महीने से इंतजार किया हुआ है। हम पीएम के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये सब उनके पर्सनल इंटरेस्ट और कतर के साथ बनी उनकी इक्वेशन के बिना मुमकिन नहीं हो पाता। दोस्तों, भारत और कतर के दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। कतर में 8 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। पर इस रिश्ते में अहम चैलेंज जून 2022 में आया था, जब बीजेपी की स्पोक्स पर्सन रही नूपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में कंट्रोवर्शियल टिप्पणी करी थी। उस दौरान कतर पहला मुल्क था जिसने भारत से माफी की मांग करी थी। कतर ने भारतीय राजदूत को बुलाकर अपनी कड़ी नाराजगी भी दर्ज कराई थी। हालांकि बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से हटा दिया था। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी करे गए बयान में भारत की सत्ता में मौजूद बीजेपी के नेता के कंट्रोवर्शियल बयान पर कड़ी नाराजगी जताई गई थी। कतर ने बीजेपी के उस बयान को भी वेलकम किया था जिसमें पार्टी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड करने का ऐलान किया। कतर का कहना था कि नूपुर शर्मा के बयान से दुनिया भर के मुसलमानों में नाराजगी का माहौल है। भारत ने इसके जवाब में कहा था कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मजबूत ट्रेडिशन के मुताबिक भारत सरकार सभी धर्मों को अपनी सुप्रीम रिस्पेक्ट देती है। कंट्रोवर्शियल टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई करी जा चुकी है। खैर, अब मुल्क के मीडिया में इस रिहाई को लेकर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने इसे अपने लेवल पर किया है। दुबई में हुए COP28 में पीएम मोदी ने कतर अमीर से मुलाकात करी थी और उन्होंने निजी बातचीत में भारतीयों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। रिपोर्ट के मुताबिक कतर में इन 8 भारतीयों को इस्राएल के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और मुकदमे के बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन भारत डिप्लोमेटिक कोशिश करता रहा और आखिरकार उसे कामयाबी भी मिली। कुल मिलाकर ये भारत की जबरदस्त डिप्लोमेटिक जीत है। इसका पैगाम साफ है कि भारत अपने नागरिकों की फिक्र करता है। कतर ने भी भारत की बात सुनी। पिछले 10-15 सालों में भारत का इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।